कॉन्ग्रेचुलेशंस आरव भारद्वाज जी के लिए जरूर लिखिएगा। महज 12 वर्ष के ये हैं और हौसले जो है उनके बुलंद है। द्रास से लेके दिल्ली तक ये साइकिल चला के लेंगे और ये कोई आम बात नहीं है। ये कारगिल में शहीदों को नमन करने का इनका एक तरीका है, यानी कि कारगिल विजय दिवस हाल में ही मनाया गया और उसके चलते इनका सपना था कि ये संदेश दुनिया तक जाए और साइकिल पर ये पिता पुत्र की जोड़ी आप देख सकते हो कि किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो इस 12 वर्ष के आरव के लिए आप जरूर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखिएगा और सल्यूट इस बच्चे के लिए जरूर लिखिएगा। आरव जी, महज 12 वर्ष और इतना लंबा सफर जो कि 1200 किलोमीटर के करीब है, किस तरह से सोचा आपने? मैं बेसिकली उन शहीदों को नमन देना चाहता हूं जो कारगिल वॉर के समय शहीद हुए थे और हमारे आज के लिए वे शहीद हुए थे। आप कहां से आ रहे हो? मैं कारगिल विजय दिवस को मनाने के लिए कारगिल वॉर मेमोरियल से आ रहा हूँ। और वहीं से सफर स्टार्ट किया? मैंने कारगिल, हाँ, वहीं से ये दिल्ली तक जाओगे? थके नहीं? नहीं। धूप, गर्मी, बारिश किसी से नहीं डरे? मैंने बहुत दिन प्रैक्टिस करी थी, 3 महीनों तक, बहुत मुश्किल। रोज सुबह उठकर मैं 80 से 90 किलोमीटर की प्रैक्टिस भी करता था। 80 से 90 किलोमीटर की प्रैक्टिस? हाँ। तो जरूर अगर आपने अपने बच्चों को लाडला रखा है या फिर उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला तो आज ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिए कि महज 12 साल का ये बच्चा, अभी भी मैंने इन्हें कुछ चलने के लिए देखा तो अभी मैं आपको देख रहा था, अब चल रहे थे, काफी परेशानी हो रही थी। हाँ, क्योंकि अभी बहुत थकान हो गई है और अभी आज सुबह हम उधमपुर से आए थे जो 73 किलोमीटर है। नॉन स्टॉप चल रहे हो? हम बीच बीच में हर आधे घंटे ही ब्रेक लेके पानी बहुत सारा पीते हैं और हमेशा हाइड्रेटेड रहते हैं। आरव जी, महज 12 वर्ष के और आपके हौसले देख के तो हम हैरान हो गए। यहाँ पर कुछ भी होता है तो हम कहते हैं स्कूलों में छुट्टी डालो, बच्चों को गर्मी पड़ रही है एक्सटेंड करो, मगर आप गर्मी से भी नहीं डरे? मैंने पहले भी 2 साल पहले एक यात्रा करी थी जो 75वां आजादी का अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए थी। ये यात्रा 2600 किलोमीटर की थी जो मैंने 32 दिनों में कंप्लीट करी थी। क्या बात है, सैल्यूट है आपको दिल से। और आप कारगिल के जवानों के लिए इतना उत्साह दिखा रहे हैं, हमारे वीर जवानों के लिए कितनी प्रेरणा, कितना प्रेम है इस बच्चे के दिल में, जरूर इससे आप अप्रिशिएट कीजिएगा। साइकिल कोई खास है या कि आम साइकिल है? ये नॉर्मल साइकिल ही है ना? हाँ। आम साइकिल होती है। हाँ। गेयर वाली है या दूसरी? गेयर वाली है। गेयर वाली है। हौसले को सलाम है। लोग बाइक्स का सफर करते हैं और आप इतना लंबा सफर जो है वो साइकिल पे कर रहे हैं। इनके पिताजी से भी जुड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अतुल भारद्वाज है। डॉक्टर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? हम वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ पर हम रहने वाले हरियाणा के हैं, रोहतक के। क्या बात है, हरियाणवी जाट। हरियाणवियों का हौसला पहले ही देखने को मिलता है जब भी कहीं बात चलती है। आज आपने साबित भी कर दिया, लगा नहीं कि बच्चा जो है 12 साल का है। इस 12 साल की उम्र में इतना कष्ट, इतना मौसम से भी लड़ना, हर किसी से लड़ना, किस तरह से आपने इन्हें इतना तैयार किया फौलाद की तरह? बस सर, जैसे बच्चे की पहले इच्छा थी कि अगर कहते हैं ना कि अगर मन में इच्छा होती है तो आदमी अपने आप ही सब कुछ हासिल कर लेता है। जी जी। तो आज से कुछ समय पहले भी जब 2 साल पहले यात्रा की थी तो आरव की इच्छा थी कि मैं इस तरह की यात्रा करूं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 75वां, और तब से ही हम इंतजार कर रहे थे इस कारगिल रजत जयंती का कि भाई इस बार जो रजत जयंती आएगी तो इस बार हम कारगिल से लेके दिल्ली तक साइकिल चलाएंगे। तो सल्यूट है आप दोनों को। पिता पुत्र की जोड़ी, सिर्फ बेटा ही सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, पिता भी जो है वो साथ के साथ सफर कर रहे हैं, यानी कि पूरा सहयोग जो है इनका कर रहे हैं। मगर इस हौसले को, इस जज्बे को जरूर सलाम कीजिएगा। इस पिता पुत्र की जोड़ी को जो है वो जरूर सलाम कीजिएगा जो कि कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इतना लंबा सफर तय कर रहे हैं और जिसमें पुत्र की उम्र महज 12 वर्ष है। 12 वर्ष के पुत्र को द्रास से दिल्ली लेके जाना एक बड़ी उपलब्धि है, ये एक सराहनीय कदम है और इस बात को मैं चाहूंगा हर एक कोने तक हमें पहुंचाना होगा कि किस तरह से एक महज 12 वर्ष का बच्चा जो है इस बड़े कार्य को जो है वो कर रहा है और इनका सफर जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो सैल्यूट इन सबको।
सर आप कुछ कहना चाहेंगे, एक बहुत ही बड़ा कार्य जो है हम देखने को मिल रहे हैं, वो भी 12 साल के बच्चे द्वारा। 12 साल के बच्चे का साहस और उसके साथ में उसके पिताजी द्वारा उसको एनकरेज करना वाकई एक सराहनीय कदम है, और मैं भी उसके साथ पीछे गाड़ी में उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत गर्व की बात है कि इस पूरे उसमें अभियान में 3 पीढ़ी साथ में चल रही हैं। अच्छा, आप दादाजी उनके? मैं क्या उनका बात दादा है, हूँ। पिता पुत्र और दादाजी, यानी कि 3 पीढ़ियां साथ चल रही हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि एक बड़ी थी। उपलब्धि है आज के समय में। एज ग्रुप में एज का डिफरेंस इतना होता है कि 3 पीढ़ियां साथ चलना बहुत मुश्किल है, तो ये सब बाबा की कृपा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम प्राउड ऑफ दिस इवेंट इज बीइंग सक्सेसफुली कंडक्टेड। और पहले भी ये 2 साल पहले भी इसने एक ऐसे इवेंट की थी, उसमें मैं भी पीछे था, ये पिता पुत्र दोनों साइकिल चलाए थे। सैल्यूट है सर, आप सबने साबित कर दिया कि देश प्रेम जो है वो किसे कहते हैं, और किस तरह से पिता पुत्र और दादा तीनों एक साथ इस सफर में है। पहले तो हमें बेटा ही लगा, फिर पिता, फिर दादाजी भी मिल गए, यानी कि 3 पीढ़ियां कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दे। इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता भारतवर्ष में। आप इससे जरूर शेयर कीजिए और नमन जरूर कीजिएगा जहां जहां जिस रास्ते से होके ये गुजरे। धन्यवाद है, और मैं धन्य हुआ आप तीनों से मिलके कि किस तरह की श्रद्धांजलि जो है आप द्वारा दी जा रही है। शत नमन आप लोगों को भी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये इनकी गाड़ी जो कि इनको साथ देते हुए आगे बढ़ रही है। आरव भारद्वाज महज 12 वर्ष का, और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इनके दादाजी, इनके पिता जो है वो इस सफर में शामिल हैं। तो जरूर सैल्यूट इन वीरों के लिए भी कीजिएगा जो कि इतना बड़ा हौसला लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जेके चैनल के माध्यम से आज जेके चैनल भी इन्हें सैल्यूट करता है, जो कि कारगिल शहीदों को नमन करने के लिए साइकिल पे यात्रा कर रहे हैं। यानी कि 12 साल का बच्चा साइकिल पे होता हुआ जो है वो आगे बढ़ रहा है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।